लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन चाहे कोई भी हो, लीगल मैक्सिम एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके लीगल रीजनिंग के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन लीगल मैक्सिम को समझने की कोशिश करेंगे इजी लैंग्वेज में, सो दैट आपके एग्जाम प्रिपरेशन बेटर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मिन्स सिट रे। इसका मतलब होता है एक एक्ट अपने आप में एक पर्सन को गिल्टी नहीं बनाता अनलेस एंड अनटिल उसका माइंड भी गिल्टी हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंस या फिर आप नेसेसिटी का केस लीजिए। अगर आप किसी घर में घुस जाते हैं, आग लग रही है, दरवाज़ा तोड़ के घुस गए उसको बचाने के लिए, तो आपका एक्ट आपको गिल्टी नहीं बनाएगा क्योंकि माइंड आपका गिल्टी नहीं है। तो याद रखिएगा इस मैक्सिम को। ऑडी ऑल्टरम पार्टम लेट द अदर साइड बी हर्ड। अब अगर मान के चलिए कि राम और श्याम के बीच केस हो रहा है और राम के पापा ही उस बेंच पर बैठे हैं, तो इससे एक और हमारा मैगजीन जुड़ेगा, आगे बताऊंगा। तो अब क्या होगा, राम के पापा ने सिर्फ राम को सुना, श्याम को नहीं सुना, तो यहाँ पे क्या वॉयलेशन हुआ, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। नेमो डुबेट esse judex in propria causa, no one should be a judge in their own case। राम के पापा राम का ही मैटर सुन रहे हैं, तो खुद के ही मैटर में आप जज बन जाएंगे, तो अगेन एक नेचुरल जस्टिस यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। तो राम के पापा राम का मैटर नहीं सुन सकते, मोहन के पापा ज़रूर सुन सकते हैं, ठीक है। तो राम और श्याम का कोई भी रिलेटिव या वो खुद इस मैटर को डिसाइड नहीं कर सकते। Ignorantia juris non excusat, ignorance of law is no excuse। तो बहुत ही फेमस कॉमन डॉक्ट्रीन है, ये बोलती है कि अगर आपको लॉ नहीं पता और आप अगर कोई क्राइम करते हैं तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ओ आई एम सो सॉरी, मुझे लॉ ही नहीं पता था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं या कोई भी फॉरेन कंट्री गए हैं और आप एक गलत साइड पे गाड़ी चला रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि ओ सॉरी मुझे लॉ ही नहीं पता था, तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। रिमेंबर दिस, रेस इप्सा लॉक्यूटर, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। और ये थ्योरी लॉ ऑफ टॉट में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कि बाजू वाले के घर में एक आम का पेड़ है और रोज आपके यहाँ आम के पत्ते बड़ी मात्रा में गिरे पड़े रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ बाजू वाले घर का ही कारनामा है, कि क्योंकि आम का पेड़ सिर्फ उसी के यहाँ है, तो दिस थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। दिस इज द केस ऑफ अ रेस इप्सा लॉक्यूटर बिकॉज द नेबर हैज द ओनली मैंगो ट्री इन द सोसाइटी एंड दैट्स हाउ आई एम गेटिंग द मैंगो लीव्स एंड इट्स कॉजिंग न्यूसेंस। यूबी जस इबी रेमेडियम, अगेन लॉ ऑफ टॉट का ये डॉक्ट्रीन है। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो लॉ ऑफ टॉट इसी प्रिंसिपल पे रन करता है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट एक सिविल नेचर का टॉट है, एक रॉन्ग है, तो जब कभी एक रॉन्ग होगा उसके साथ एक रेमेडी दी जाएगी। तो जैसा मैंने पिछले केस में बताया, न्यूसेंस का यानी मैंगो लीव्स गिर रही हैं, तो वो मुझे कंपनसेशन के तौर पर मैंगो लीव्स क्लीन करवा कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे रेमेडी मिल रही है, क्योंकि मेरा राइट था मेरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना, तो उसके साथ मेरी रेमेडी भी है कि अब अगर उसने न्यूसेंस किया है तो वो क्लीन करके देगा। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, दिस इज वन ऑफ द डिफेंस ऑफ द लॉ ऑफ टॉट। इसे जनरल डिफेंस बोला जाता है। टोटल 8 होते हैं और 8 में से ये एक है। इसका मतलब होता है वॉलेंटी नॉन फिट, यानी कि जब आप वॉलेंटरली कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आप सामने वाले से क्लेम नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जाम्पल इज स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग। जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, बहुत मज़ा आता है, मुझे करना ही है, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो पहले ही आपसे साइन करा लेते हैं। तो वहाँ पर आपको साइन करना पड़ता है कि अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या गलती हुई तो ये कंपनी क्लेम नहीं करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें साइन करके ही आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रेशियो डेसेंडाई, द रीज़न फॉर द डिसीजन। तो देखिए, जब कभी भी कोर्ट हम अपना एक जजमेंट देती है तो जजमेंट के पीछे एक रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल, अगर श्याम राम का मर्डर कर रहा है तो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगाया गया, श्याम की लोकेशन बताई गई, श्याम के फिंगरप्रिंट्स श्याम के बॉडी पर मिले, तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर कोर्ट एक जजमेंट देता है कि श्याम इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। So this is called the ratio decidendi, where the reasoning of the court is given in the judgment, and this is called as a binding precedent, which means that this judgment will be followed by all the lower courts in the coming future। पैक्टा सेंट सर्वांडा, इसका ये इंटरनेशनल लॉ में एप्लीकेशन होता है। एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट, जो कि होता नहीं है।
तो हमने देखा कि जब से यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ है और इनफैक्ट बिफोर दैट कई सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि जीनोसाइड को लेकर अग्रीमेंट साइन हुआ है, नॉन वॉलेंट्री यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर साइन हुआ है, बाउंड्री के वॉयलेशंस को लेकर साइन हुआ है। अब जब एक कंट्री अग्रीमेंट साइन करती है तो उसे निभाना ज़रूरी है। जैसे रशिया के साथ हुआ था कि न्यूक्लियर वेपन के उन्होंने साइन तो किया था लेकिन वो बैक ऑफ कर गए। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, पैक्टा sunt servanda इज बीइंग अप्लाइड टू द केस ऑफ रशिया वेयर दे हैव वायलेटेड देयर ओन गाइडलाइंस। और यूक्रेन के साथ भी उन्होंने यही किया था। इंजूरियस साइन, डैम नो, लीगल इंजूरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। सपोज आप वोट देने जा रहे हैं, ये आपका लीगल राइट है, ये अधिकार है। मैं अगर 18 साल के ऊपर हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है वोट करने के लिए। अब रास्ते में आपको पुलिस ज़बरदस्ती रोक लेती है, अननेसेसरी की चेकिंग करती है और इस कारण से आपका वोट देना रह जाता है। आपको कोई डैमेज नहीं हुआ लेकिन आपकी लीगल इंजरी हुई। लीगल इंजरी क्या था, राइट टू वोट नहीं हो पाया। इसी का उल्टा होता है डैमनम साइन इंजूरिया। यहाँ पे कोई लीगल इंजरी नहीं होती लेकिन यहाँ पे हमें डैमेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फेमस ईटिंग फूड चेन है, उसका नाम है मैकडोनल्ड्स। ठीक है, अब मैं मैकडोनल्ड्स के बाजू में खोल लेता हूँ डोनाल्ड्स मैक। डोनाल्ड्स मैक में एक और खोलता हूँ, लोगों को लगता है कि सेम ही सेम है और मैकडोनल्ड्स की भीड़ में डोनाल्ड्स मैक में ले आता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मैं कोई लीगल वायलेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी राइट है कि मैं एक बिजनेस कर सकता हूँ सेम चीज़ का। तो यहाँ पे क्या हुआ, डैमेज हुआ लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई। ठीक है, कैविएट एम्प्टर एंड कैविएट वेंडिटर। तो एम्प्टर ये कंज्यूमर लॉ में यूज होता है कि कैसे कंज्यूमर को डील करना है। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, यानी कि जब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो सतर्क रहें और सावधान रहें कि आप कहां से खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आप दिल्ली के पालिका बाजार में जाकर अगर एक आईफोन खरीदते हैं और बाद में उसकी वैलिडिटी क्लेम करते हैं कि ये तो फर्जी था, तो गलती आपकी है। लेट द बायर बिवेयर, आपको एज अ बायर बिवेयर रहना है। वेयर एज कैविएट वेंडिटर, लेट द सेलर बी ऑल्सो बिवेयर। तो सेलर्स शुड ऑल्सो बी बिवेयर कि वो किसको दे रहे हैं। पता चला आप जो है बिना वेरिफिकेशन के आप चीज़ों को बांट रहे हैं या फिर गलत चीज़ें दे रहे हैं, मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको भी पकड़ा जाएगा। जैसे जनरली फूड इंडस्ट्री में होता है, डेयरी के इंडस्ट्री में होता है कि घी के नाम पे एक्सपायरी तेल दिया जा रहा है, या घी के नाम पे सिर्फ तेल ही दे रहे हैं, या दही के नाम पे कुछ केमिकल मिक्स करके दे रहे हैं। लेट द सेलर बिवेयर। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल ऑफ अवर इम्पॉर्टेंट डे टू डे लीगल मैगजीन जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर मेरी फैकल्टी की कम्युनिटी भी है जिसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, हम डिस्कशंस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, बहुत कुछ है। तो दिस विल ऑल हेल्प यू। So thank you so much. This is my email ID at the bottom. You can take my email ID, and for any batches you can use this code for maximum discount. This is NM Live, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। And do not forget to subscribe to our channel and hit the bell icon so that you will not miss this important videos in the future. Thank you.